दोस्तों नमस्कार। आपने आज तक किन्हीं भी दो देशों की सेनाओं के बीच में युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी पक्षियों और सैनिकों के बीच जंग के बारे में सुना है? यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के एक देश में विशालकाय पक्षियों और सैनिकों के बीच भी जंग हुई थी। आपको यह जानकारी हैरानी हो देगी कि यह एक सच्ची घटना है जो ऑस्ट्रेलिया में साल 1932 में घटी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेना से सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पुनर्वास के लिए जमीनें दी थी। रिटायरमेंट के बाद यहाँ के सैनिक किसान बन गए और अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी फसलों पर विशालकाय जंगली पक्षी एमू ने हमला शुरू कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये पक्षी कोई 1, 2 या 100-200 नहीं बल्कि 20,000 थे। इसके चलते किसान बने सैनिकों को भारी नुकसान होने लगा। एमू का झुंड आता और किसानों की फसलों को बर्बाद करके चला जाता था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खेतों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग लगाई थी उसे भी तोड़ दिया था। समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी को किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए वहां भेजा। वह 2 नवंबर 1932 का दिन था। सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने एमुओं को भगाने वाला ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमुओं का झुंड दिखाई दिया, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पक्षियों का झुंड यह समझ गया था कि उन पर हमला होने वाला है और वह तेजी से वहां से भाग निकले। इसके बाद मशीन गन की गोलियां उन्हें छू तक नहीं सकी। उसके 2 दिन बाद यानी 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने तकरीबन 1000 एमुओं का एक झुंड देखा। वे अभी उन पर फायर करने ही वाले थे, तभी उनकी मशीन गनें जाम हो गई। जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक ज़्यादातर एमू वहाँ से भाग गए थे, लेकिन फिर भी सैनिकों ने तकरीबन 12 एमुओं को मार गिराया। लेकिन इस घटना के बाद से एमू काफ़ी सतर्क हो गए। एमुओं ने अब सैनिकों के हमले से बचने के लिए खुद को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट लिया। हर समूह में एक एमू निगरानी के काम में लग जाता था ताकि उन पर हमला ना हो या हमला होने से पहले वह बाकियों को सतर्क कर सके और सभी वहाँ से भाग निकले। इस दौरान वो फसलों को खूब बर्बाद करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता कि उन पर हमला होने वाला है तो वे तेजी से वहां से भाग निकलते। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमुओं के हमले काफ़ी तेज हो गए तो एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। इस बार भी एमुओं ने सेना के जवानों के छक्के छुड़ा दिए। इस घटना को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एमू वॉर या फिर ग्रेट एमू वॉर के नाम से जाना जाता है। सेना के इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मर्डिक ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमू पक्षियों की एक डिवीजन होती और वे गोली चला सकते तो वे दुनिया में किसी भी सेना का मुकाबला कर सकते थे। यह एक ऐसा पक्षियों के खिलाफ सेना का युद्ध था जिसमें पक्षियों से सेना को हार माननी पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।